बच्चे ये क्या, ये क्यों लोग इधर इकट्ठे हुए हैं, ये क्या हुआ है? ये हमारे इन्होंने चर्च जला दिए, हमारे घर जला दिए इन्होंने। अच्छा, क्यों जलाए हैं इन्होंने? आप कोई पाकिस्तानी नहीं हो या आपने कोई गलत काम किया होगा? क्यों जलाए? हमने तो बैठे घर और हमें जैसे पता लगा तो हम आगे भाग गए। हमने तो खेतों में रात। पाकिस्तान से प्यार करते हो? हाँ जी, करता हूँ। ठीक। अगर हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा है, हाँ हाँ, लेकिन हम आज से ये बात कहेंगे कि पाकिस्तान तुम्हारा है, हम खामखा। नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके। वीडियो है शोएब चौधरी का। शोएब भाई गए हैं जो मदरसा छाप कठमुल्लों ने चर्च को तोड़ दिया है, तो शोएब भाई वहाँ गए हैं और वहाँ के लोगों से बात किए। तो आइए देखते हैं कि वहाँ के लोग क्या कहते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं और मेरे साथ आबिद अली भाई मौजूद हैं। हम लाहौर से, यहाँ फैसलाबाद का एक इलाका है जड़ांवाला। कुछ दिन पहले कम्युनिटी के साथ, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, ये खबर आग की तरह फैली। मैंने ये सोचा, मैं आना चाहता था उसी दिन, लेकिन मसरूफियात की वजह से नहीं आ पाया। मैं सोचा क्यों ना जिस तरीके से हम कराची गए, मंदिर डिमोलिश किया गया, वहाँ पे जाके आवाज़ उठाई। यहाँ पे भी हमें इंसानियत के लिए काम करना है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, हमें सब के लिए आवाज़ उठानी है। हमें पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठानी है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। जो असल कंडीशन है, जो इनसाइड रियलिटी है, वो आपको दिखाऊंगा। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिस तरीके से चर्च को डिमोलिश किया गया है, जिस तरीके से बेहुरमती की गई है किसी मजहबी मुकाम की, ये आप देख सकते हैं। और सामने ही ये आबादी है, ये घर हैं, जले आपको नजर आ रहे होंगे। और बिल्कुल उसके सामने, ये रोड के सामने अगर कैमरामैन दिखा सकें, वो कब्रस्तान है जहाँ पे कब्रें थी क्रिश्चियन कम्युनिटी की। उस कब्रस्तान की बेहुरमती की गई, उसे बाकायदा तौर पे डिमोलिश किया गया, गिराया गया। मैं, मेरी टीम, आबिद भाई, जितना हमसे हो सका हम यहाँ पे तमाम चीज़ों को कवर करेंगे। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, जो करीबी लोग हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है ख़ास तौर पे, उनसे बात करेंगे कि आखिर कौन सा ऐसी क़यामत आ गई थी कि यहाँ पे क्या ये पाकिस्तानी नहीं थे, क्या ये इंसान नहीं थे, या फिर इन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया था जिसकी वजह से इन्हें इतनी बड़ी सज़ा दी गई। और फिर अगर सज़ा दी गई तो सज़ा देने के बाद वो गैरतमंद लोग कहाँ पे गायब हो गए, जिन्होंने वो इतना बड़ा हजूम कहाँ पे गायब हो गया, कहाँ पे छुप के बैठ गया, अब उनका मजहब कहाँ पे है। जिस तरीके से भी जो नारे लगा रहे थे, क्या अब उनका वो मजहब या उन्हें वो इजाज़त नहीं देता कि वो आए, आगे बताएं कम अज़ कम कि हाँ भाई, हमने अपने इस्लाम की हिफाजत के लिए, हमने अपने मजहब की हिफाजत के लिए ये किया है, ये हमने किया है। कम अज़ कम आके जिम्मेदारी तो कबूल करें। अब जिससे भी पूछा जा रहा है वो ये कहते हैं जी हम तो नहीं थे, हम तो नहीं थे। तो फिर सवाल ये है अदारों से, सवाल ये है गवर्नमेंट से कि अगर ना तो कोई जमात के लोग थे, ना ही कोई यहाँ के मुकामी मुसलमान थे, तो फिर वो लोग कौन थे? क्या वो किसी दूसरे कंट्री से आए थे? क्या वो इंसान नहीं थे, वो जिन थे? वो कौन लोग थे? यहाँ के मुकामी लोगों से, यहाँ की खवातीन से हम बात करेंगे। लाहौर से हम स्पेशल इस चीज़ की कवरेज के लिए आए हैं। आबिद भाई मेरे साथ मौजूद है और बहुत ही अफसोसनाक हालत है जो यहाँ पर देख के बहुत ही, आबिद भाई भी इस टाइम गम में हैं, गुस्से में हैं और कुछ बोल नहीं रहे। आइए आपको दिखाते हैं जो कंडीशन है। जी मेरी बहन, कैसी हैं आप? शुक्र है खुदा। नो डाउट इस टाइम जो कंडीशन है, ये पूछना भी नहीं मुनासिब के कैसी हैं आप। घर किसी का लुटा हो, किसी की मजहब की जो सी मुकाम है कि चर्च है, वो किसी का बिल्कुल डिमोलिश किया गया, और मैं उससे पूछूं कैसी हैं आप, तो ये मेरे लिए भी एक सवालिया निशान है। ये वाकया क्या हुआ, मुझे थोड़ा सा बताएंगे। हम लाहौर से आए हैं और इंटरनेशनल लेवल पे आपकी आवाज़ ये उठाई जा रही है। भाई हमें कोई पता नहीं था। सुबह के टाइम हम उठे हैं तो नाश्ता वगैरह बना रहे थे, जब उधर से पादरी साहब ने कॉल की कि 10 मिनट का टाइम है, आप बस्ती जो है खाली कर दें। घर घर का दरवाज़ा खड़का रहे थे कि 10 मिनट में निकल जाएं। ऐसे हम जवान बेटियों को लेके भाग गए हैं। कोई खेतों में चला गया, कोई कहीं चला गया। आगे रिक्शे वाले भी कोई बैठा नहीं रहा था कि ये जला देंगे, हमारी गाड़ियाँ जला देंगे, आप लोग उतर जाएं। हमें लेके भी नहीं जा रहे थे, वाले भी हमें नहीं बिठा रहे थे। ये इतना बड़ा, इसलिए हमारे इतने छोटे छोटे बच्चे थे, फिर भी हमें कहीं पे पनाह नहीं मिल रही थी। क्यों हमारे साथ ही ऐसा होता है? बार बार इसी बात का इजहार किया जाता है कि हम लोगों ने कुरान की तौहीन की। हम कुरान कहाँ से ला सकते हैं? हम क्रिश्चियन लोगों को कौन कुरान दे सकता है? हम लोगों को कोई दे सकता है कुरान? सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है, इतना लिहाज करते हैं सब। जब मस्जिद में अज़ान होती है तो हम अपने सर पे दुपट्टा ले लेते हैं,
क्या खुदावंद का नाम लिया जा रहा है, खुदा का, अल्लाह ताला का नाम लिया जा रहा है। जब हमारे चर्चिज को जलाया जाता है, ये तो ही नहीं थी। जब हमारी बाइबल को पाँव के नीचे रोंद कर आगे से जा रहे थे, ये तो ही नहीं थी। जब ऊपर से क्रॉस नीचे फेंका गया, हमने देखा, हमारे बच्चे रो रहे थे, हम रो रहे थे कि खुदा के निशान को इन लोगों ने मिटा दिया। इन लोगों को जरा सी भी गैरत नहीं है। कौन सा आपने ऐसा जुर्म, कौन सा आपके ख्याल में, क्या आपका जुर्म क्या है जो आपको इतनी बड़ी सजा? कोई भी नहीं है, हमारा जुर्म नहीं है कोई भी। हमारे इतने छोटे छोटे बच्चे भूखे और प्यासे रह के उन्होंने गुजारा किया, ठीक है ना। कोई पानी का पता था कहाँ मिलेगा या किस तरह। आप लोग इतने बच्चों के साथ कोई निसाफ नहीं होना चाहिए। हम लोगों को निसाफ चाहिए। हमें यहाँ पे कोई फरहमियत नहीं मिलती। पुलिस फोर्स ने उस वक्त हमारी सहूलत नहीं, हमें तोहफत नहीं दिया। पुलिस यहाँ पे पास खड़ी थी, लेकिन हमारे पुलिस पास खड़ी थी, पुलिस पास खड़ी थी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, यहाँ पे डीएसपी साहब या यहाँ के मुतलका जो पुलिस स्टेशन के ऑफिसर हैं उनसे भी बात करें। अभी इस टाइम हम आपको दिखाएंगे कि तकरीबन पूरे इलाका में बड़ी बड़ी पुलिस की वैन खड़ी हैं, तकरीबन बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी खड़ी है। अब क्या फ़ायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या फ़ायदा हो। और उनसे ये सवाल करेंगे कि आप मौके पे खड़े देख रहे थे, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? अगर उनके पाँव पर भी एक दो गोली चल जाती ना तो वो डर सकते थे। ऐसा ही है, डर सकते थे। उन्हें पता चल जाता वो हमें भी मार देंगे। उन्हें डर नहीं आया। उन्होंने ये नहीं सोचा खुदा के घरों की तौहीन की जा रही है। 25 से 26 23 चर्च जो जलाए गए हैं, जिन लोगों के घरों की लूट मार की गई है, हमारा घर वहाँ गली में है, हमारे पास कोई नहीं जा रहा। और अगर थोड़ा सा हमारी भी मदद पहले नंबर पे हमें इंसानियत के तौर पे सोचना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उन जाहिलों की सोच के मुताबिक जाके भी हम अगर सोचते हैं, हम उन वो लोग जो ये कहते हैं कि भाई कुरान पाक की बेहुरमती की गई तो उसके बदले में ये किया गया, तो हमारे इस्लाम में क्या ये नहीं कहा गया कि तमाम किताबें जो आसमानी किताबें हैं उन सब की रिस्पेक्ट हमारी जिम्मेदारी है? बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। इसका मतलब आपने तो खुद इस्लाम की तौहीन की। इसका मतलब अगर आपने यहाँ पे आके इनकी मजहबी किताब की बेहुरमती की, वो आपने अपने इस्लाम की तौहीन की। लानत है ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसी सोच के ऊपर। आप क्या समझती हैं? उसके बाद ये वाकया हुआ और फिर जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे, ये घर हम यहाँ पे देख सकते हैं, और फिर आपको उसके बाद मतलब गवर्नमेंट की तरफ से या ओवरऑल जो लोग आए या मजहबी लोग आए या मौलाना साहब आए, कारी साहब आए, क्या कहा गया? हमें हमारे पास कोई किसी ने कुछ नहीं दिया, ठीक है। अच्छा। अगर कोई आ रहा है तो जो घर जल गए हैं उन्हें दिया जा रहा है, राशन की भी नहीं दिया जा रहा। गवर्नमेंट की तरफ से या कोई अपने तौर पे? हमें ये नहीं पता। अपने तौर से अपने लोग, हमारे अपने लोग हैं जो दे के जा रहे हैं। कोई अपने तौर पे कोई भी हमदर्दी के तहत आ रहे हैं और दे के जा रहे हैं जी। ठीक हो गया। क्या कहेंगे भाईजान, आप यहाँ के मुकामी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो क्या वाकया क्या पेश आया, और जब ये वाकया पेश आया तब आप यहीं पे मौजूद थे? नहीं, हम भाग गए थे। आप भाग गए थे। आपको पहले से कोई 1-2 दिन पहले खबर थी कि ऐसा कुछ होने वाला है? बहन इधर जी 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 क्या पहले कोई होता है ना कि माहौल बन रहा होता है कि हमें लग रहा है? कोई खबर नहीं थी, हम लोग सोए हुए थे। जब ऐलान हुआ है ना कि आप सब मुसलमान घरों में बाहर आ जाएं, ये तहीन कर दिया, ये कुरान पाक से जला दिया है। मस्जिद में बकायदा ये ऐलान किया गया है कि तमाम मुसलमान इकट्ठे हो जाएं और आके अटैक कर दें। जी जी, ये सब तब निकले हैं, हम लोग इधर से भाग गए हैं। हमें समझ नहीं लगी कि हम किधर किधर जा रहे हैं अपने बच्चे लेके। अच्छा, जो इल्जाम लगाया जाता है, मेन पॉइंट, बहुत से मीडिया वाले यहाँ पे आए, किसी ने ये मेन बात नहीं उठाई कि जिस पे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, जिस क्रिश्चियन भाई के ऊपर कि भाई उसने बेहुरमती की है, वो उसका घर कहाँ पे है और उसका क्या मौकफ है, वो क्या कहता है उसने बेहुरमती की है? नहीं, उसे पता ही नहीं था। वो खुद ड्यूटी पे जा रहा था, सुबह 5 बजे उठा है, इंटरलूप में वो ड्यूटी करता है। ठीक है। ड्यूटी पे निकला है, वो बाइट तस्वीर लगी हुई थी, नीचे लिखा गया था, लाल पेंसिल में ना लिखा गया हुआ था, उस वजह से ये सारा कुछ हुआ है। ठीक है, तो वो उसका तो हल ये था कि वो कह देता कि भाई मैंने ये नहीं किया, बात खत्म। उसने कहा है ना, जब उधर से ऐलान हो गया था, उसे मौका ही नहीं मिला कि बस उसे पकड़ लें। ठीक है। उधर से वो भाग गया, पता नहीं वो किधर चला गया, किधर नहीं गया। उधर से ऐलान पहले शहर से हुआ, बाद में इस मस्जिद से हुआ ऐलान। इधर सबसे बाइट निकले कि बड़ी तादाद में हमारी बहनें खड़ी हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। ये मोहल्ला आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये बुरी हालत है इस टाइम पे, और ये इस सिटी का जो मेन एरिया है, मेन रोड के ऊपर ये मोहल्ला वाक़ है। आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे ऐसी सूरत हाल में? आबिद भाई का जब से यहाँ पे आए हैं बोल नहीं रहे, लेकिन क्या कहना चाहेंगे ऐसी सूरत हाल में? शुएब भाई, दिल ऐसा तकलीफ में है कि आवाज़ निकल नहीं रही, आवाज़ से अंदाज़ा कर लीजिए। और दूसरा ये कि देखिए, ये मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू या ऐसा कुछ नहीं है, ये इंसानियत का सिलसिला है। और ये इंसानियों के देखिए, अभी एक घर में गए तो वो 2 बहनें हैं, ना उनका माँ है ना बाप है,
वो बच्चियाँ फैक्ट्री में जॉब करती हैं, उन बच्चियों ने अपना। हामिद भाई, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये मुसलमान ही कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में मुसलमान ही कर रहे हैं। ये क्यों माइनॉरिटी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? हिंदू को भी कर रहे हैं, सिख को भी कर रहे हैं, क्रिश्चियन को भी कर रहे हैं। ये सब मुसलमान कर रहे हैं और ये एक दिन का टारगेट नहीं है, ये सब मिली जुली भगत है। सारे मुसलमान ही ये काम कर रहे हैं। वो इतने अंधे हो गए हैं मजहब में कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और एक दिन आपका खुदा ही आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि जो हाल आप लोग बना चुके हो अपने ही देश का, वो पूरी दुनिया जान रही है। खुद ही जहेज बनाया अपनी शादी के लिए, वो जहेज भी लूट लिया गया, उनके घर को आग लगा दी गई। एक बच्चा है, उसकी शादी को 6 माह हुए हैं, उसका भी पूरा घर जला दिया गया। अब ये बताइए मुझे। जी जी, उसका जहेज था बहुत ज्यादा जो जला दिया है। हम ये तो नहीं कह सकते, हालांकि असूलन यही बनता है कि इन्हें कहा जाए कि भाई हम यहाँ पे जो भी आ रहा है कवरेज कर रहा है और जा रहा है, कोशिश ये की जाए कि जितना अपने तौर पे हो सके आप हेल्प करें, जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है, लेकिन मुझसे जितना हो सका, आबिद भाई से, हमारी टीम से जितना पॉसिबल हो सका, हम जरूर कोशिश करेंगे। हम जी जी, और चीज है, इंसानियत जो है ना, इंसानियत हमारा दीन इस्लाम ये नहीं सिखाता, और दीन इस्लाम में ये है कोई ही मजहब नहीं भाई, इधर मजहब की बात ना करें प्लीज। मजहब की बात इधर, क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है ये पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग और मोहब्बत वाली कम्युनिटी मजहब ही है। सब अब कर देखिए रहा है। हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान में 1% रह गई है। अब हम चाहते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी भी खत्म हो जाए पाकिस्तान से, इसका भी 1% भी ना रहे। तो ये जुल्म की इंतहा है, कब तक और करेंगे? आबिद भाई एक बात और आपको बता दूं, बड़े दुख के साथ, शायद कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे, यहाँ से हिंदू भी चले जाएंगे, यहाँ से क्रिश्चियन भी चले जाएंगे, यहाँ से सिख भी चले जाएंगे, लेकिन हमारी लड़ाई फिर नहीं खत्म होगी। फिर हम शिया सुन्नी पे लड़ेंगे, शिया सुन्नी के नाम पे एक दूसरे को मारेंगे, क्योंकि हमारे जहन में शायद इस तरीके से चीजें। देखिए हमारे जहन को इस तरह से कटर बना दिया गया है कि छोटी सी बात को भी, अभी देखिए जिस इंसान ने ये सिलसिला किया या बेहुरमती की या कुरान पाक की, वो अभी साबित भी नहीं हुआ। कानून क्यों है, अदालतें क्यों हैं? अब हम लोग खुद ही ऐसा सिलसिला करेंगे कि लोगों के घर जला देंगे। जुल्म के बच्चे औरतें बेचारी घरों से भाग रही हैं, अपने आप को बचा रही हैं, आगे लग रही हैं, लोग नारे लगा रहे हैं, लब्बाई के, पता नहीं किस किस किस्म के नारे लग रहे हैं। ये मुसलमान बड़ी बात मैं कहता हूँ, आप अपने कम से कम स्टांस पे खड़े हो जाएं। आपकी गैरत किधर है? आप, मैं ये गलत सही वाली तो एक बात ही लेता है, जिसने ये किया आए दम दिखाए, यहाँ खड़े हो, हजारों की तादाद में लोग थे, आए कहे कि भाई जी मुझे मजहब से बहुत प्यार है और मैंने ये किया है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अब आपका प्यार कहाँ गया? अब आप छुप गए हैं। मतलब वो मजहब ये इजाजत देता है जिससे भी आप बिलोंग, मैं तो कहता हूँ आप मुसलमान है ही नहीं अगर जिसने भी ये किया है। लानत है उन लोगों के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर, और उन्होंने सिर्फ अपना नुकसान नहीं, इन लोगों का। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं छोटा ही वीडियो कर रहा हूँ। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहीं तक देखते हैं। मजहब, पाकिस्तान तो मजहब के नाम से ही बना, पाकिस्तान मजहब के नाम से बना, और वहाँ किसी भी, ना हिंदू सिख ईसाई, किसी को रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये उन अपने जहन में मुसलमानों ने बैठा के रखा हो। सिंध में क्यों? अब तो रिपोर्ट आई है ना, पाकिस्तान की रिपोर्ट है, 3000 लड़कियों को अगवा किया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, ताकि लड़कियां जब ख़त्म हो जाएंगी, हिंदू की शादी नहीं होगी, तो हिंदू ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। जाहिल, इसीलिए दुनिया में तुम लोग की कोई इज्जत नहीं। दुनिया में कटोरा लेके भीख मांग रहे हो, भीख कटोरा लेके, कटोरा भी काम नहीं आएगा। भीख देने वाला कोई तुम्हें रहेगा नहीं। एक एक पैसे के लिए तुम डूबोगे, अब मरोगे, इनकी आह लगेगी तुम्हें। तुम पाकिस्तानियों को एक दिन हिंदुओं की, सिखों की, ईसाइयों की, सबकी आह लगेगी, तुम बर्बाद हो गए और तुम्हारा मुल्क डूब जाएगा। तो दोस्तों, जो भाई चैनल पे नया जुड़े तो सब्सक्राइब कर ले। मिलता है एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके, तब तक हरे कृष्णा, जय हिंद।